Welcome to the first lecture of trigonometry in 11th math series. मैंने आपको ब्रिज कोर्स में ट्रिगो पढ़ाया और ठीक ठाक पढ़ा दिया है। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेक्चर 1 कोऑर्डिनेट रूल। बेसिकली मैं आज आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा था वहां से कर कोऑर्डिनेट रूल आप कह सकते हैं ब्रिज कोर्स का 6, 7, 8 और 9। 6 में मैंने ब्रिज कोर्स में शुरू किया था रिवीजन ऑफ क्लास 10th और 9 में मैंने साइन और कॉस के ग्राफ पे फिनिश किया था। आई होप आपने वो चारों वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो इसको बंद कीजिए और पहले वो चारों वीडियो आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं उस चारों वीडियो का समरी बताने जा रहा हूं। उसमें मैंने चीजों को काफी डिटेल्स में बताया था। आज मैं चीजों को समराइज करूंगा, उसमें कितनी सी बातें ऐसी थी जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए थी। तो बहुत जरूरी है ब्रिज कोर्स का 6, 7, 8, 9 लेक्चर नंबर नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने वो कोर्स कर लिया, आपका सब कुछ एक बार देखा हुआ है। तो जब हम लोग ये मानकर पढ़ाते हैं कि आपने चीजों को एक बार कर दिया है तो पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। जब ये मानते हैं कि आप बिल्कुल नए हैं तो उसका तरीका बदल जाता है। जब मानते हैं कि लड़का बहुत एक्सपर्ट हो चुका है तो उसका एकदम एक नया ही तरीका हो जाता है। दिस इज द वे टू डिलीवर। आप किसको डिलीवर कर रहे हैं? फिर वही लाइक अनलाइक वाली बात आ गई जो आप लोग करते वीडियो में, ये लाइक अनलाइक है नहीं, वो पूरा सिचुएशनल होता है। खासकर एजुकेशनल वीडियो, हमारे एजुकेशनल वीडियो बहुत सिचुएशनल होता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं हमने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले हमने आपको बताया था रिवीजन ऑफ क्लास 10। तो वो क्वेश्चन तो हम नहीं करवाएंगे, बट सबसे पहले आप देख लीजिए आप क्लास 10th में क्या क्या सीख कर आए थे। ठीक है, फिर मैं बताता हूं एंगल रेडियन के बारे में, एंगल डिग्री के बारे में, और फिर मैं आता हूं कोऑर्डिनेट रूल पर। तो उस क्लास का समरी है, आप देखिए, आपको बढ़िया लगेगा। तो हम सबसे पहले देख ले क्लास 10th में हमने ट्रिगो में क्या क्या पढ़ा था। तो ये रिवीजन ऑफ क्लास 10। रिवीजन ऑफ क्लास 10। ये क्लास 10 में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 10 में आपने पढ़ा था एक राइट ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस और रिमेनिंग बेस। आपने पढ़ा था साइन थीटा कितना, p बाय h, cos थीटा कितना, b बाय h, tan थीटा कितना, p बाय b, cot थीटा क्या, b बाय b, sec थीटा क्या, h बाय p, और cosec थीटा क्या, h बाय p। इतना पढ़ा था। इसके बाद आपको रिजल्ट्स पढ़ाया गया था। क्या क्या पढ़ाया गया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। आपने ये रिजल्ट पढ़ा था। इस रिजल्ट के बाद आपने क्या लिखा? आपको और क्या क्या बताया गया था वहां पर? आपको वहां पर बताया गया था, ये आप देख लीजिए, tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा, और क्या बताया गया था? cot थीटा cos थीटा बाई sin थीटा। साथ में आपको क्या बताया गया था कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, क्योंकि ये हमारा p बाई h है और ये हमारा h बाई p है। लाइक वाइज आपको क्या बताया गया था? cos थीटा इंटू sec थीटा 1। फिर आपको क्या बताया गया था? tan थीटा इंटू cot थीटा 1, जिसको हम रेसिप्रोकल फार्मूला भी कहते हैं। sin थीटा 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बाई sin थीटा, cos थीटा 1 बाई sec थीटा, sec थीटा 1 बाई cos थीटा, tan थीटा 1 बाई cot थीटा, cot थीटा 1 बाई tan थीटा। साथ में आपको ये भी बताया गया था sin 90 डिग्री, वहां पे डिग्री था, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा
कॉट थीटा, अगला क्या होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। लिख सकते हैं बाकी को आप। और बारिंग दैट आपको क्लास 10 में क्या बताया गया था, बारिंग दैट आपको क्लास 10 में बताया गया था 0 से 90 डिग्री तक का सिलेक्टेड वैल्यू, 0 से 90 डिग्री तक का सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है वो भी लिखते हैं। इसमें कुछ आपको नोट करना है नोट कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन वन कैपेसिटी। बट मैंने जो लेक्चर 6 में बताया है वो ट्रिको बहुत जरूरी है, अगर आपको उसमें दिक्कत होती है तो आगे भी दिक्कत होगी। मैंने वहां पे कहा था ब्रिज कोर्स 6 में, तो बहुत बार बना लीजिए। और फाइनली मैंने क्लास 10 में क्या पढ़ा था, फाइनली मैंने जो क्लास 10 में पढ़ा था हम लोगों ने वो पढ़ा था सेलेक्टेड टी रेशियो वैल्यूज, ठीक है, इसका 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। और ये वैल्यू आपने कैसे कैसे पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, साथ में कॉट थीटा, ये भी आप लिख लेंगे। मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, सब ब्रिज कोर्स में बहुत कर चुका हूं। सेक थीटा, कोसेक थीटा, ब्रिज कोर्स में मैंने साइन कॉस टैन पे ही कॉन्सेंट्रेट किया था, बट यहाँ पे पूरा वैल्यू आपको याद होना चाहिए। वहां पे मैंने बताया था आप कैसे याद रखेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं 4 चीज को पॉइंट आउट करूंगा, आप उसको देखेंगे। आपका tan 90 अनडिफाइंड, cot 0 अनडिफाइंड, sec 90 अनडिफाइंड और cosec 0 अनडिफाइंड। इसको रफली हम लोग इंफिनिटी भी कहते हैं, रफली हम लोग क्या कहते हैं, इंफिनिटी भी कहते हैं। मैंने आपको वहां पे एक और सजेशंस दिया था, वो सजेशंस में आप बहुत ज्यादा एम्फेसिस करेंगे, बहुत ज्यादा गौर करेंगे कि मैंने आपको बोला था 0 किसका किसका मान होता है, तो आपको बोला था 0 मान होता है साइन 0 का, कॉस 90 का, tan 0 का, ठीक है। ये मैंने कहा था 0 किसका किसका मान होता है, ठीक है। फिर आपका अगर यहाँ पे ले लीजिए तो आपका cot 90 भी हो जाएगा। cot 90 एक्चुअली क्या होता है, cos 90 बाई sin 90, sec और cosec में कोई भी 0 नहीं होता है। फिर मैंने आपको क्या कहा था, फिर मैंने आपको कहा था कि 1/2 किसका किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 वैल्यू होता है sin 30 डिग्री का, 1/2 होता है cos 60 डिग्री का। इस तरह से मैंने आपको बताया था √3/2 किसका वैल्यू होता है, 1 किसका किसका वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता चला जाऊं, ये आपका होता है sin 60 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, 1 होता है sin 90 डिग्री का, cos 0 का, tan 45 का। तो इस तरह से भी आप वैल्यू याद कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं आपको, चलिए यहाँ तक इस तरह से मैंने याद करने को अभी पैसेज दिया था, ये सारा डेटा आपको याद होगा, खुद से फिल कर लीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको ये जानना बहुत जरूरी है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है। tan थीटा और cot थीटा का कोई भी मान हो सकता है, tan थीटा और cot थीटा का कोई भी मान हो सकता है। और sec थीटा और cosec थीटा का मान -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। sec थीटा और cosec थीटा का मान कहां से कहां तक होता है, तो sec थीटा और cosec थीटा का मान ये आप लिख सकते हैं, sec थीटा cosec थीटा या तो -1 से के बराबर या छोटा होता है, या फिर sec थीटा और cosec थीटा का मान 1 के बराबर या उससे बड़ा होता है। अब इंटरवल रोटेशन की बात करें, आप पढ़ चुके हैं, तो ये -1 से 1 के बीच होता है साइन और कॉस, ये होता है -∞ से ∞। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिए आप इसको। ब्रिज में मैं इतना एम्फेसिस इस पे नहीं किया था, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। इसके लिए बहुत टेक्निकल रेंज यूज होता है, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा का रेंज -1 से 1, tan थीटा cot थीटा का रेंज -∞ से ∞ या r,
सेक थीटा और कोसेक थीटा का रेंज, तो ये रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो रेंज, आप इस रेंज को याद रखिए। ये एक नया इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पे, वो मैंने ब्रिज में एम्फेसिस नहीं किया था, बट आपको मैं बता दूंगा डोमेन और रेंज क्या होता है। चलिए, इसको तो मैं यूज कर रहा हूँ कुछ में, साथ में आप डोमेन भी याद रखिए। डोमेन क्या है? डोमेन है कि sin x cos x are defined for all x belongs to R, और टेक्निकल पॉइंट्स आएगा tan x and sec x are defined for r minus 2n plus 1 pi by 2। n आपका इंटीजर है, अब चाहिए तो बगल में लिख लीजिए, n आपका इंटीजर है 1 2 3 4, और cot x and cos x are defined for r minus n pi। चलिए, इधर वाला आपने लिख लिया ना, देखिए इसको, ये कहने का आपका क्या अर्थ होता है? ये कहने का आपका क्या अर्थ होता है? देखिए, n आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकता है। तो क्या अर्थ है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का? या पहले आप देखिए क्या अर्थ है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का? इस बात को समझिए आप। n का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? n का मान 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा। n का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा? -1 भी रख सकते हैं, पहले 0 1 2 3 से बढ़ ले। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3 पाई बाई 2 मिलेगा। n का मान 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 5 पाई बाई 2 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? 7 पाई बाई 2 मिलेगा। इसके लिए हम लोग एक टर्म मेंशन करते हैं, इसके लिए एक टर्म मेंशन करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। एकदम टर्म ये सब हम आगे फ्रीली बोलेंगे, उसके एकदम ध्यान से सीखिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाई 2 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाई 2 में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाई 2 में 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका क्या अर्थ हो गया? दैट इज tan x and sec x are not defined at these values। अभी मैंने आपको बताया था ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, क्या बताया था? पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे tan और sec डिफाइन नहीं होता, पहले मैंने लिखा उसका मान। ठीक है, पाई बाई 2 ही लिखा था, बाकी आप 3 पाई बाई 2 वगैरह भी है। और साथ में देखिए ये क्या हो गया? n पाई एक्चुअली होगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी बोल सकते थे। अगर हम इसको लिखते 2n into पाई बाई 2, तो 2n आपका क्या नंबर? इवन नंबर है। 2n plus 1 क्या नंबर है? ऑड नंबर है। पर इससे बढ़िया इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ पाई। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ पे आपका हो गया, कौन कौन सा नहीं डिफाइन होता है? cot x and that is cot x and cosec x are not defined at these values। तो tan x and डिफाइंड फॉर दिस कहने का कि रियल नंबर में से ये हटाएंगे तभी डिफाइन होगा। यहाँ हमने वर्ड यूज किया था डिफाइंड फॉर, और यहाँ माइनस कर दिया। मींस रियल नंबर में से ये नंबर को छोड़कर रियल नंबर में ये सब नंबर को छोड़ेंगे तभी वो डिफाइन होगा। और cot और cosec रियल नंबर में ये सब नंबर को छोड़ेंगे तो ही डिफाइन होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट दिस स्टेज इफ यू वांट टू गो फॉर आईटी। ब्रिज कोर्स में मैंने ये सब एम्फेसिस नहीं दिया था, पर यहाँ कुछ ना कुछ नया आपको जरूर बता रहा हूँ। तो आप ये नहीं सोचिएगा ब्रिज कोर्स देख लिया तो हो गया, हमेशा नया मिलेगा। ठीक है,
तो ये आपका एक नया इंफॉर्मेशन है। 10th के बाद क्या डोमेन है, क्या रेंज है, कौन कहां में डिफाइन होता है। पाई बाई 2 मींस 90 डिग्री, 3 पाई बाई 2 मींस 270 डिग्री, पाई बाई 2 मींस क्या 90 डिग्री का मल्टीपल। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा आगे बढ़े हम। फिर मैंने आपको बताया था डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ी इसकी भी बात कर लूं। डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, उतना एम्फेसिस नहीं दूंगा जो वहां पे दिया था, बस मैंने बोला मैं उसका रिव्यू कर रहा हूं। मुझे क्वाड्रेंट रूल पे आ जाना है एक बार फिर से, क्योंकि वो काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। और उसके बाद मुझे फिर आना है अगले क्लास से सीधा सीधा कंपाउंड एंगल पे, जिसका भी मैं बेसिक आपको बता चुका हूं, शायद नंबर 10 लेक्चर नंबर था डिस्कोर्स का। तो देखिए डिग्री मेजर क्या होता है, हमने वहां पे बताया था। एक राइट एंगल को अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो हर पार्ट आपका क्या कहलाएगा 1 डिग्री। और रेडियन मेजर आपका क्या था, रेडियन मेजर था इस रेडियस के बराबर आर्क लेकर यहाँ पे जो हमारा ये जो लेंथ है, ये भी आर्क का लेंथ आर है, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल क्या कहलाता है 1 रेडियन। ये एंगल क्या कहलाता है 1 रेडियन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था कि पाई रेडियन आपका कितना होता है, पाई रेडियन आपका होता है 180 डिग्री। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं ना पाई बराबर 180 डिग्री, तो पाई बराबर 180 डिग्री हम कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है पाई रेडियन 180 डिग्री। बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होता है कि सर पाई का मान कब 22/7 और पाई का मान कब 180 डिग्री। अगर पाई एज ए रेशियो एज ए नंबर यूज हो रहा है, रेशियो या नंबर जो भी डर के, तो बाई 22/7, तो सर्कल कह रही है पाई आर स्क्वायर, लगभग वैल्यू 22/7। लेकिन कह रहे हैं एंगल पाई बाई 6, तो एंगल पाई बाई 6 कहने का क्या अर्थ है, ये पाई एक्चुअली एंगल है तो पाई रेडियन है, तो 180 डिग्री बाई 6। ये आपको समझना है, ठीक है। हालांकि बहुत कुछ सीख जाने के बाद, जैसे हम लोग को ये क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब लगता है, क्यों करते हैं, बट इनिशियली ऐसा होता है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर पाई 22/7 और पाई 180 डिग्री, तो सिचुएशनल। एक्चुअली हमको हर बार पाई रेडियन लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए साइन पाई बाई 6 रेडियन, ये वर्ड हमको लिखना चाहिए, पर हम लोग नहीं लिखते हैं। इंप्लाइड होता है कि साइन के साथ आ रहा है तो वो क्या है, एंगल है। बहुत पहले मैथमेटिक्स में चलता था, रेडियन को के लिए हम लोग सी लिखते थे, अब नहीं चलता, कुछ भी नहीं लिखा है। एंगल का सेंस मींस क्या हो गया 180 डिग्री। तो आपका ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि x डिग्री आपका होगा पाई x बाई 180 रेडियन। ठीक है, ये कैसे आता है, तो यहां से आता है। एक्चुअली अगर इस पाई को आप थोड़ी देर के लिए नंबर माने, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए, ये अगर पाई रेडियन है तो यहां से 1 रेडियन आपका क्या होगा, 1 रेडियन आपका होगा 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। अब देखिए यहां रेडियन अपनी जगह रहेगा, पाई नीचे चला आया, रेडियन यहां रहेगा, सिर्फ पाई यहां से नंबर नीचे गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3.14। ये भी मैंने वहां पर लिखवाया था। वहां पर मैंने क्या लिखवाया था, वहां पे मैंने लिखवाया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू करीब करीब 57 डिग्री 17 मिनट के आसपास। ये जो एंगल होता है 60 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि यहां से यहां पर कैसे है, तो यहां से इससे इस पर कैसे आएंगे, तो इससे इस पर आने के लिए आपको ये निकालना होगा 1 डिग्री आपका क्या होगा पाई बाई 1 डिग्री आपका क्या होगा पाई बाई 180 रेडियन होगा, 1 डिग्री आपका क्या होगा पाई बाई 180 रेडियन होगा, तो x डिग्री क्या होगा पाई x बाई 180 रेडियन होगा। तो डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में आप एकदम फ्रीली बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आइदर बाई दिस और बाई दिस। जैसे चलिए ये सब मैंने वहां पे लिखवाया था, और डिटेल्स में देखना चाहते हैं नहीं देखिए, देखिए, पर ये इंफॉर्मेशन इनफ है।
देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर कहीं लिखा होता है 7 पाई बाई 4 तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 इंटू 180 डिग्री बाई 4। अगर इस रेडियन 7 पाई बाई 4 मतलब हम एंगल की अगर बात कर रहे हैं तो 180 डिग्री है, तो यहाँ 180 डिग्री रखा, ये कैंसिल हो गया, कितनी बार में हो गया 45, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 28 280 और ये आपका कितना हो गया 315 डिग्री, 280 45 315। जैसे कहीं मैंने अगर आपका लिख दिया मैंने आपका सपोज कीजिए 60 डिग्री और कह रहे हैं आप इसको रेडियन में बदलना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप करते कुछ नहीं है, 60 में आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख रहे हैं ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, x डिग्री x इंटू पाई बाई 180, तो ये जो सॉल्व होके आएगा अपने आप क्या में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। अगर मैंने लिख दिया 54 डिग्री तो आप 54 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 54 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिलेशन के बाद जो कुछ बच गया 18 3 जा 80 10 जा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 3 पाई बाई 10 रेडियन। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन में पूछा था, चलिए इसमें कुछ लिखना तो लिख लीजिए। मेन बात यही है, जो 2-3 बात आपको सीधा याद रखना है। रेडियन का डिफिनेशन तो बता दिया, डिग्री का डिफिनेशन तो बता दिया। पाई रेडियन 180 डिग्री, x डिग्री पाई x बाई 180 रेडियन। एक रेडियन लगभग किसके बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट के बराबर होता है। और यहाँ लिखा पाई था 180 रख दिया, डिग्री आ गया, डिग्री था पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया रेडियन आ गया। तो वहां पर कुछ बात आपको बहुत डिटेल्स में बताया, कभी ज्यादा डिटेल्स बताना भी खतरनाक होने लगता है, तो यहाँ आपको अच्छा लगेगा, अच्छा इतना ही करना। हम ट्रिगो को हमको बहुत आगे बढ़ना है, ट्रिगो में बहुत आगे बढ़ना है। बस बीच कोर्स एक बार देखिए, एक बार बनाइए, बस उसको छोड़िए। आपको टीचर नहीं बनना है, सवाल आपको बनाना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट बनना है। तो ये सब जो समराइज में कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, कैसे डिग्री को रेडियन में, कैसे रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। साथ में एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, वो हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, वहां पे दिया था which is greater, मैंने दिया था वहां पे sin 1 और sin 1 डिग्री, तो थोड़ा बढ़ा दूं, cos 1 और cos 1 डिग्री, tan 1 और tan 1 डिग्री। देखिए जब एंगल में कोई भी सिंबल नहीं हो तो वो रेडियन है, और डिग्री रहेगा तो डिग्री का छोटा सा सिंबल जरूर रहेगा। डिग्री रहेगा तो डिग्री का छोटा सा सिंबल जरूर रहेगा। तो अब आप समझिए, यहां पर समझिए पहले वाले का सॉल्यूशन, एक्चुअली ये sin 1 है, sin 57 डिग्री 17 मिनट लगभग, ये sin 60 के आसपास है और ये sin 0 के आसपास है। sin 1 किसके आसपास है, sin 0 के, और ये किसके आसपास है, sin 60 के। sin 60 का मान ज्यादा होता है, इसलिए एक्चुअली ये बड़ा होगा किससे, sin 1 डिग्री से। जैसे अगर हम बात करें cos की, cos 1 मींस कितना, cos 57 डिग्री 17 मिनट, ये नियर अबाउट cos 60 है, नियर अबाउट कितना है cos 60। और अगर हम बात करें cos 1 डिग्री की, तो ये नियर अबाउट क्या है cos 0। अनुमान लगाना है, डेटा तो मालूम नहीं है, तो cos 0 का मान 1 होता है, इसका मान 1/2 होता है। cos का मान डिक्रीज करता है, तो cos का मान डिक्रीज करता है तो एंगल जितना बड़ा होगा मान उतना क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए ये वाला आपका छोटा होता है, cos 1 आपका छोटा होता है जिससे cos 1 डिग्री से। sin 57 डिग्री बड़ा होगा sin 1 डिग्री से, क्योंकि sin का मान जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते हैं मान क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता और घटता आप समझते हैं ना। sin का डेटा देखिए, sin 0 0 1/2, ये 30, ये sin 45, नहीं sin 45 गलत लिखा, 1/√2, sin 61, ये मान sin का बढ़ रहा है, इसलिए sin में जब एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू बड़ा होगा, और cos में अपोजिट चलता है, 1√3/2, 1/√2, 0 और 1/2 और 0 जो सेलेक्टेड वैल्यू है, तो cos का मान डिक्रीज करता है, इससे cos का एंगल बड़ा हुआ तो वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया।
tan में क्या होता है, tan में मान इंक्रीज करता है, तो tan में मान इंक्रीज करता है, तो tan 1 मींस tan 57 डिग्री 17 मिनट बड़ा होगा किससे, tan 1 डिग्री से। ये बेसिक्स था। अब हम आते हैं, आपको समराइज करते हैं, वहां पे मैंने बहुत डिटेल्स में सिखाया है, रीजन के बहुत चीज, वहां पे मैंने क्वाड्रेंट रूल बहुत रीजन के साथ सिखाया है। यहाँ पे बस उतनी बात ही बताऊंगा जिससे आपको पता चले हाँ इतना बात हम याद रखें तो क्वाड्रेंट रूल याद होता है। तो चलिए आते हैं अब किस पे, क्वाड्रेंट रूल पे। तो क्वाड्रेंट रूल, आइए क्वाड्रेंट रूल पे। तो क्वाड्रेंट रूल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेंट रूल में आपको ये फुलफिल करना होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉस थीटा। यहां पे बताना होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, यहां पे बताना होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यहां पे जानना होता है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, यहां पे आपको जानना होता है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर आपको क्या जानना होता है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर आपको क्या जानना होता है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, और एक आपको क्या जानना होता है, चलिए ऊपर बस लिख लेंगे, आप नीचे लिख लीजिएगा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये मैं सबसे लास्ट में, आप नीचे में लिख लेंगे। यहां पर आपको एक और बात बता दें कि सर साइन 90 प्लस थीटा कैसे बनता है, वहां पर बताया कि अगर कोई नहीं देखे हैं तो समझिएगा, जैसे कोई भी लाइन ऐसे मूव करता हुआ ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ये एंगल बना कितना 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये वाला चीज और ये इसका रेशियो ये कहलाता है साइन 90 प्लस थीटा। वहां पे प्लस माइनस कन्वेंशन भी मैंने बताया था, ये प्लस ये माइनस, बस उसी आधार पे हम क्वाड्रेंट रूल को आपको रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट रूल में क्या पढ़ना होता है, इतने सारी चीजों को, जैसे अभी हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 270 थीटा, फिर आपका लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा लिखेंगे साइन थीटा। तो इतना सारा जो हमको याद है, तो ऐसे रटे हुए नहीं है, प्रूफ तो सबका ज्योमेट्रिकल है, ये जो हम अभी बोले ये रटे हुए नहीं, एक्चुअली एक रूल है, क्वाड्रेंट रूल है, वो रूल मेरे दिमाग में चल रहा था, उसके हिसाब से बोलते जा रहे थे। तो उस रूल में क्या क्या है, देखिए उस रूल में आपका क्या क्या है। उस रूल में सबसे पहले तो आपको पहचानना सीखना होता है, सबसे पहले आपको पहचानना सीखना होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका होता है ना 90 डिग्री, ये आपका कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना होता है 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। अगर ऐसे आप घूम जाइए तो एक बार यहां से, तो पूरा ये 360 होता है। तो आपको क्या पहचानना होता है, 90 माइनस थीटा मींस 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आप यहां से यहां तक पूरा घूमते हैं तो आप 180 मूव कर गए, लेकिन 180 माइनस थीटा इससे जस्ट पहले, 180 के जस्ट बाद बढ़ गए, तो ये आपका क्या हो गया 180 डिग्री प्लस थीटा। 270 से थोड़ा पहले आएगा तो क्या हो गया 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 से थोड़ा आगे निकल गया तो क्या हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा। 360 से पहले रहे तो क्या हो गया 360 माइनस थीटा, और पूरा 360 वन रोटेशन कवर कर लिया तो 360 प्लस थीटा। तो आपको क्वाड्रेंट क्लियर रखना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, और ये कौन सा है फोर्थ। आई बात समझ में। तो ये हमने पहला स्टेज बताया था कि क्वाड्रेंट आपको अच्छे से पहचान में आना चाहिए। दूसरा फिर मैंने आपको ये बताया था
वो रूल मैंने आपको बताया था, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। सब हमें निगेटिव वैल्यू भी मिलेंगे। अब हमें क्या मिलेंगे, अब हमें निगेटिव वैल्यू भी मिलेंगे। साइन का मान थोड़ी देर पहले मैंने लिखा -1 से 1 होता है, तो अब हमें निगेटिव वैल्यू भी मिलेंगे। जैसे साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा, जब ये लाइन मूव करता करता यहां पर आएगा, और जब हम यहाँ पे इसको हम साइन कहेंगे, इसको हम कितना कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये 180 से ज्यादा हो गया ना, तो ये जो लेंथ है, ये जो P है, ये आपका किस तरफ है, ये नेगेटिव y की तरफ है, जिसका मान नेगेटिव भी आएगा, ये नेगेटिव भी आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी आ सकता है। तो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव, उसका तरीका, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन ऑल पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव कहने का क्या अर्थ है, साइन पॉजिटिव कहने का अर्थ है कि इसमें कॉस और टैन क्या होगा, नेगेटिव। टैन पॉजिटिव कहने का क्या अर्थ है, इसमें साइन और कॉस क्या होगा, टैन पॉजिटिव कहने का साइन और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव। और कॉस पॉजिटिव कहने का क्या अर्थ है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टैन क्या देगा, नेगेटिव। थर्ड जो मैंने आपको बताया था, चलिए यहीं पे बताता हूं, इतना में काम कर लेना है। थर्ड जो मैंने बताया था, ये प्रूफ नहीं है, रूल याद रखने का तरीका, जो याद रख के हम लोग अभी लिखते हैं, जो याद रख के अभी हम बोले, वो मैंने क्या बताया था, फॉर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, माइनस थीटा, इसका डिस्कशन करेंगे, पहले कर चुके हैं, ठीक है। नो चेंज, इसके बारे में हम क्या डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नो चेंज, नो चेंज। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, या आप इसको n पाई का लाइन भी बोल सकते हैं। ये लाइन n पाई को दिखाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये n पाई रूल आप इसको कह सकते हैं। ये 0 बनेगा, 180 बनेगा, 360 बनेगा, इसमें नो चेंज। नो चेंज कहने का क्या अर्थ है, नो चेंज कहने का अर्थ है कि साइन आपका रह जाएगा किसमें, साइन में, कॉस रह जाएगा किसमें, कॉस में, टैन रह जाएगा किसमें, टैन में। और इसमें आपका दूसरा है, इसको ए और बी कर दें, कोई एक ही आइदर ए और बी अप्लाई होगा, ये आप कह सकते हैं 2n + 1 π/2। ये लाइन आपका क्या कहलाता है, ये लाइन आपका कहलाता है 2n + 1 π/2। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, आप इसको हॉरिजॉन्टल रूल भी कह सकते हैं, इसको वर्टिकल रूल भी कह सकते हैं। इस लाइन में मतलब क्या हो गया, एंगल, इस लाइन पे एंगल बनेगा 90 डिग्री से, चलिए 90 क्यों छोड़ दें, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, चेंज। चेंज कहने का क्या अर्थ है, चेंज कहने का अर्थ है साइन कॉस आपस में चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में, सेक है तो कोसेक में, और कोसेक है तो सेक में। यही रूल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन समझे, देखिए ये देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप यहाँ पे लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन रूल, ठीक है। 360 प्लस 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसमें चेंज नहीं होगा। और ये आप लिख सकते हैं ना वर्टिकल लाइन, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसमें आपका क्या हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका क्या हो गया, नो चेंज, और इसमें क्या हो गया, चेंज। इतने रूल्स को याद रखते हैं। तो अब देखिए क्या है, इसको और इस पे कंसंट्रेट कीजिए। बाकी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा वगैरह क्या होता है, ये बहुत अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आपका 90 प्लस थीटा है, आपका 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये पहले बार जान लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस माइनस लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखने का प्लस होता है, बट प्लस साइन देंगे।
और अब बताइए ये चेंज या नो चेंज। तो आपका ये जो लाइन है ये लाइन आपका किस में है? ये लाइन आपका चेंज में है 90 प्लस थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के ग्रुप का है। तो चूंकि ये लाइन चेंज में है तो ये आपका क्या साइन किस में चेंज करता है? कॉस में, कॉस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा में आइए तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा में क्या होगा? ये आपका 180 डिग्री माइनस थीटा 180 से छोटा 90 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट आता है। तो 90 से बड़ा या 180 से छोटा दोनों किस में आएगा? दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। अब इसमें दोनों में कोई अप्लाई होगा चेंज या नो चेंज। तो ये 180 प्लस थीटा है 180 माइनस थीटा, ये नो चेंज में है। तो नो चेंज कहने का क्या अर्थ है? साइन है तो ये साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। इसके बाद आप देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। 180 प्लस थीटा कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को याद रखते हैं। तो tan पॉजिटिव कहने का क्या अर्थ है? साइन आपका क्या है? साइन आपका नेगेटिव है तो ये माइनस साइन ले लेगा और ये आपका किस में आएगा? ये 180 नो चेंज में साइन रहेगा। अब 3 से हम लिख दें, वहां एक बार पढ़े थे 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव साइन लेगा। 270 आपका चेंज के ग्रुप में है तो कॉस हो जाएगा। 270 प्लस थीटा ये किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता तो साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा। और ये चेंज वाले ग्रुप में है तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर 270 प्लस थीटा में तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव क्यों लिखे? तो भाई मेरी ये बात ध्यान रखना है, ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव लिख रहे हैं ना वो इसके हिसाब से लिख रहे हैं। ये तो कॉस और साइन लिख रहे हैं चेंज और नो चेंज के हिसाब से। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिख रहे हैं वो इसके हिसाब से लिख रहे हैं। साइन है तो साइन के हिसाब से चलेगा, इसलिए इसको हमने सेकंड स्टेप बोला है। ठीक है। 360 माइनस थीटा जैसे किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कॉस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होने के बाद क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव होने के बाद आपका चेंज में नहीं है, नो चेंज है, साइन थीटा। और 360 प्लस थीटा और थीटा एक ही एंगल होता है। एक रोटेशन घूमने के बाद ऑलवेज कर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव। एज फार एज चेंज एंड नो चेंज इज कंसर्न्ड देयर इज नो चेंज। आगे बात समझ में? एक बार किया फिर से। अब एक बार पूरा कॉस लिखकर आप इसको आप जो लिखना है उसको लिख लीजिए। जो भी आपको लिखना है वो आप इसमें लिख लीजिए और एक बार वो कॉस लिख कर दिखाइए। मेरे लिखने से पहले आप कॉस लिख कर दिखाइए। चलिए पॉज कीजिए, लिख लीजिए। चलिए हो गया। एक बार कॉस आप लिख लीजिए। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, cos 360 डिग्री माइनस थीटा और cos 360 डिग्री प्लस थीटा। चलिए एक बार लिख लीजिए, हम पूरा लिख देंगे, आप मिला लीजिएगा पूरा। एक बार आप इसको लिख लीजिए, पूरा लिख देंगे, आप इसको मिला लीजिए। तो ये भी आपका क्लियर है। ये आपका होगा साइन थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, चेंज होगा माइनस साइन थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। हम उसको पूरा बोलते जा रहे हैं, देखिएगा 3 ही स्टेप हम बोलते ही हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है मतलब फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसमें साइन पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव होगा, नो चेंज है तो क्या होगा? cos थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव होगा, 180 है, नो चेंज होगा, cos थीटा। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो cos आपका क्या होगा? cos आपका नेगेटिव होगा, लेकिन 270 है तो चेंज हो जाएगा sin थीटा। फिर ये आपका क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो प्लस साइन लेगा, लेकिन 270 है तो चेंज हो जाएगा sin थीटा। फिर ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन ये 360 है तो नो चेंज होगा, cos थीटा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेम होता है, cos थीटा।
चलिए मिला लीजिए क्या सही था क्या गलत था। एक बार tan भी आप लिख लीजिए, हम tan भी बोल देते हैं, tan भी लिख लीजिए, हम tan भी बोल देते हैं। चलिए देख लिया ना, इसको देख लिया ना। चलिए इसको हटा दें। तो पॉज करके देखने का ऑप्शन है। मान लीजिए tan है, tan है, पूरा tan एक बार आप लिख लीजिए। tan सेम रहेगा तो tan रहेगा, चेंज होगा तो किस में जाएगा, कॉट में जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये तो आप 10 से भी पढ़े थे, रूल या विदाउट रूल कॉट थीटा। ये 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है तो tan नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन ले लिया, 90 है तो चेंज होगा कॉट थीटा। 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता तो tan नेगेटिव होगा, क्योंकि 180 तो नो चेंज होगा, tan थीटा। ये 180 प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, प्लस साइन लेगा, 180 है तो चेंज नहीं होगा, tan थीटा। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, आप उधर से एकदम देखते रहिए, दिक्कत हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव साइन लेगा, 270 है तो चेंज हो जाएगा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता तो tan नेगेटिव साइन लेगा, 270 है तो चेंज भी हो जाएगा। इसके बाद आपका tan 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, लेकिन 360 है तो चेंज नहीं होगा, tan थीटा, और 360 प्लस थीटा tan थीटा, यही है। तो इसका यूज क्या है सर? इसका यूज है आपका 0 से 360 का वैल्यू याद रखने। इसका क्या यूज है? तो इसका यूज है 0 से 360 तक का वैल्यू याद रखने। मतलब नेगेटिव एंगल बाकी है, मोर देन 360 का वैल्यू भी बाकी है, बट एक बार हम इसका जरा यूज देख लें। चलिए ठीक है, देख लिया, अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहां पे क्या है, अब देखिए आप जैसे जानते हैं, ठीक है, हम आते हैं T is your values of sin theta। जैसे आपको पता है sin 0 0, ये तो 10 से याद होना चाहिए, पाई बाई 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, और sin 90 कितना 1। अभी की sin 120 कितना होगा? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा? तो इसलिए हो जाएगा कि आपका रूल है, ये sin 180 माइनस थीटा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट 3/2। आप ये समझ लीजिए, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, सेकंड मेथड, ठीक है, ये आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, sin 120 डिग्री sin 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये cos में आ जाएगा, cos थीटा कितना हो गया, एक्चुअली ये 30 डिग्री हो गया, तो cos 30 डिग्री और cos 30 का मान रख लीजिए रूट 3/2। किसी से बना सकते हैं। तो आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आपका 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में दो ऑप्शन अभी जो लिखा था उसी बात को लिख रहे हैं, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो ऑप्शन है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दो ऑप्शन है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि फर्स्ट का तो हमको मान याद ही होता है, बेसिक याद होना चाहिए, थीटा या 360 प्लस थीटा। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसी तीनों को लीजिएगा हमेशा। 180 प्लस माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा लेंगे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? एडवांटेज आपको ये मिलेगा, आपको कभी चेंज नहीं करना होगा।
तो अब देखिए हम कैसे याद करते हैं। साइन 150 डिग्री हम सीधा लिखते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये हो गया साइन 30 डिग्री, ये आपका क्या हो गया 1/2। साइन 180 डिग्री, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप लिखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो प्लस 0 डिग्री। तो अगर प्लस 0 डिग्री का तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, रूल फॉलो करेगा थर्ड क्वाड्रेंट का, ये होता है माइनस साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है 0। आपकी मर्जी थी, आप इसको माइनस 0 करके बना सकते थे, तो टेक्निकली ये सेकंड क्वाड्रेंट में का रूल फॉलो करता है, साइन 0 क्या हो जाएगा 0। इस तरह से आप निकालिए, साइन 210 डिग्री निकाल सकते हैं, साइन 180 प्लस 30, देखिए हमने कहा इसको हम 270 माइनस 60 से भी निकाल सकते हैं, बट हम थर्ड क्वाड्रेंट में ये रूल फॉलो करेंगे। तो ये रूल आपका कितना हो गया, ये रूल आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया माइनस साइन 30 डिग्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो tan आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इससे साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे साइन 240 डिग्री, साइन 270 डिग्री एंड सो ऑन। तो ये वाला आप सबके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत पूरा लिखा जा सकता है बट आप समझने के लिए इतना इनफ है। तो हमने देखा ठीक है, पहले साइन थीटा थोड़ा सा कॉस और tan पे भी आ जाए। चलिए 0 से 90 है वैल्यू आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे एटसेट्रा साइन का करके छोड़ देते हैं और भी आएगा। तो चलिए देखिए आपका कैसे होना है, जैसे हमने पूछा था cos 240 डिग्री क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप 180 प्लस 60 से चले आइए, cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो माइनस 1/2। जैसे हमने बोला cos 330 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट है, दो ऑप्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस 60 विद 330 होता है, और 360 माइनस 30 विद 330 होता है। हम बार बार 360 वाले से बढ़ रहे हैं, हम 180 और 360 से बढ़ रहे हैं, तो cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस या प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos पॉजिटिव है तो प्लस cos 30 डिग्री, cos 30, अब इसका मान 1/2 नहीं लिख दीजिएगा, √3/2। जैसे अगर हम आपसे बोले tan 270 डिग्री, तो आप लिखेंगे tan 180 डिग्री प्लस 90, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल फॉलो करेगा, किसी क्वाड्रेंट में है या नहीं है, रूल थर्ड क्वाड्रेंट का फॉलो करेगा। तो tan 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है, तो tan 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है, ये आपका होगा प्लस tan 90 डिग्री, खैर जो भी है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आपको 270 प्लस 0 से बढ़ते तो cos 0 cot 0 आता, cot 0 भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। इससे सबको लिस्ट बना लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वाड्रेंट रूल। सब ब्रिज कोर्स में हम आपको बहुत डिटेल्स में करवा चुके थे, फिर भी आज एक बार हम करवा रहे हैं, आपका एक रिव्यू हो रहा है, इस रिव्यू को आप एक बार देखेंगे, एंजॉय करेंगे क्लास को। इसके बाद हमने आपको बताया था आगे बढ़ने से पहले, अच्छा पहले यही देख लें, निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल में इंपॉर्टेंट है, क्या होता है निगेटिव एंगल, ये ऐसा यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं था जो आप ज्योमेट्री 10 में पढ़े थे। जब ये लाइन मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लेते हैं पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, और जब ये मूव करता है नीचे की ओर तो इसको हम क्या लेते हैं क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, ठीक है। जैसे अगर आप यहां से मूव करते हैं, चलिए गलत फिगर ले लें, आप यहां से मूव करते हैं 270 डिग्री तो यहां पर आएंगे, और इधर से मूव करते हैं -90 डिग्री तो फिर उसी पोजीशन पे आएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि 270 डिग्री और -90 डिग्री इक्विवेलेंट एंगल है,
तीन बराबर का साइन दिया है, नंबर वाइज तो अलग है लेकिन एक्चुअली इक्विवेलेंट एंगल है। जैसे अगर आप ऐसे मूव करते हैं, मान लीजिए आप यहां से मूव किए 240 डिग्री, 240 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और पीछे इधर से उल्टा मूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -120 डिग्री। तो हम कहते हैं कि 240 डिग्री और -120 डिग्री क्या है, इक्विवेलेंट एंगल है, बराबर है। 360 का दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इससे इसको अगर आप सब कैसे सर लाएंगे, तो इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा, इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा, या इसमें 360 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 360 ऐड करेंगे ये आ जाएगा। कितना का डिफरेंस क्रिएट होता है, 360 का। चलिए, तो नेगेटिव एंगल के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, साइन माइनस थीटा आपका साइन माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा आपका प्लस कॉस थीटा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और tan माइनस थीटा आपका माइनस tan थीटा होगा। फिर अगर आप बात करेंगे कॉट माइनस थीटा की तो माइनस कॉट थीटा होगा, लिख लीजिए। सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होगा, सेक कॉस के हिसाब से चलता है, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट रूल को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट रूल को फॉलो करता है। तो नेगेटिव एंगल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री, दैट 2 पाई। जैसे मैंने आपको बोला, सपोज कीजिए कि इवैल्यूएट, सपोज कीजिए मैंने आपको बोला सेक -1020 डिग्री, चलिए सेक ले लेते हैं। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे सेक दिस इज इक्वल टू सेक 1020 डिग्री। क्यों, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सीधा सा सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। रूल फॉलो करना है, रूल इंपॉर्टेंट है, वो काउंट करके नहीं देखना है। अब जब एंगल 360 से बड़ा हो तो हम इसको 360 से डिवाइड कर देते हैं। पहले 360 छोटा लाना है, दो बार में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 70, ये आपका क्या हो गया 300 डिग्री। तो ये आपका एक बराबर हो जाएगा किसके, सेक 300 डिग्री के। इसका ज्योमेट्रिकल क्या अर्थ है, ज्योमेट्रिकल अर्थ है कि एक बार में पूरा 360 डिग्री मूव किए। चलिए नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का बता रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा या यहाँ माइनस साइन आएगा, अगर यहाँ पे कोसेक लेते या कॉट लेते या साइन लेते माइनस साइन आता है, उसके बाद अलग कर दे। ये 1020 का क्या अर्थ है, ये अर्थ एक बार 360 मूव किए, अगली बार भी 360 मूव किए तो कितना आ गया 720। अब कितना मूव करेंगे तो हम 1020 पे जाएंगे, तो अभी हम 300 डिग्री और मूव करेंगे 1020। तो बेसिक ओरिजिनल पोजीशन से ये जो मूवमेंट हमारा है किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो जब एंगल 360 से बड़ा हो तो क्या करिएगा, पहले 360 से डिवाइड कर दीजिएगा। माइनस वाला रूल लग गया तो लग गया, माइनस वाला रूल लग गया तो लग गया, ठीक है। वो माइनस वाला रूल पे बहुत आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अगर कोसेक कॉस में और कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा प्लस होता है, इसके बाद आप क्या करेंगे 360 से डिवाइड कर देंगे। तो आपने डिवाइड कर दिया तो ये एंगल आपका क्या आ गया 3। अब इसको आप बना सकते हैं सेक 360 माइनस 60, सीधा क्वाड्रेंट रूल। सेक 60 डिग्री क्या होता है, याद कीजिए, cos 60 होता है 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही चलना है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात, ये भी शायद हम ब्रिज कोर्स में फाइंड आउट किए थे, ये हम किए थे और कुछ ऐसा किए थे, cos 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल्स, और हमने आपको ऑप्शन दिया था cos 120 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री sin 120 डिग्री और माइनस sin 120 डिग्री। चलिए अब इसमें थोड़ा रुकते हैं, अरे आप इधर पे कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए।
ये क्वाड्रेंट रूल के बारे में हम और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहे हैं। क्वाड्रेंट रूल के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं उस वाले क्वेश्चन के थ्रू। रूल नाम है क्वाड्रेंट रूल। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअली बनाया क्वेश्चन बताया था वहां ब्रिज कोर्स में भी, क्या है इस क्वेश्चन में। ऐसा है कि 180 प्लस 120 एक्चुअली ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, यहां तक 180 हो गया, फिर 120 ऐड करेंगे तो फोर्थ में चला जाएगा। तो क्या इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट रूल लगेगा? तो नहीं, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट रूल नहीं लगेगा। ये आप ध्यान रखिए, ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म है 180 डिग्री प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा। तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, समझ गए ना? थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव cos नेगेटिव x cos नो चेंज होगा। इसके आपका क्या हो जाएगा? cos 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ये आपका हो जाएगा माइनस cos 120 डिग्री, बस कुछ नहीं, थीटा की जगह 120। तो सर ये तो निगेटिव हो गया, लेकिन ये 300 का मान तो सर पॉजिटिव आना चाहिए था। अरे भाई निगेटिव नहीं हुआ, ध्यान से देखो, ये निगेटिव साइन को देखकर निगेटिव नहीं, वापस अगर cos 120 का वैल्यू निकालोगे तो वो -1/2 होगा, और -1/2 प्लस 1/2 मिलकर क्या देगा? +1/2। आई बात समझ में? तो जब फाइनल वैल्यू निकालोगे तो जो निगेटिव आना है निगेटिव आ जाएगा, इसको पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव आ गया। बट क्या ध्यान रखना कि ये रूल है 180 प्लस थीटा। नॉर्मली हम पढ़ाते इसमें थीटा 0 से 90 रखते हैं, बट थीटा 90 से बड़ा हो, 100 हो, 120 हो, 500 हो, 10,000 1 लाख हो, कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट रूल। तो 180 प्लस थीटा का रूल फॉलो करता है। जैसे अगर हम तुमसे ये पूछते हैं ना कि साइन -240, तो देखो साइन -240 कहां जाएगा? साइन -240 यहां पे आएगा, माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन -240 मतलब साइन माइनस थीटा का रूल। साइन -240 मींस क्या? माइनस साइन थीटा का रूल। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन 240। अब इसके बाद साइन 240 का मान निकालो, वो भी माइनस में होता है, फाइनली माइनस माइनस प्लस वैल्यू आ जाएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट अबाउट क्वाड्रेंट रूल। तो क्वाड्रेंट रूल का हमने एक बार रिव्यू किया, बहुत सारी चीजों का छोटे छोटे नोट्स बना लोगे। इस कोर्स में तो बहुत कुछ बहुत डिटेल्स में बताया था, हर बार छोटे छोटे नोट्स है, वो तुम अपना उसको देख लेना। आगे बढ़ते हुए एक तरह का और क्वेश्चन देंगे, शायद वहां पे डिस्कस किए थे अलग ढंग से। हम किए थे कुछ ऐसा कि साइन इस बार देते हैं, हाँ, साइन n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6 क्या होगा? हमने बोला था इसको n 1 और 2 लेकर बना लेना। n का एक बार मान 1 लिया, एक बार मान 2 लिया और बना लिया। बट एक्चुअल वो भी सही है, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे भी सही हो जाता है, बट एक्चुअल क्या तरीका है उसको देखो। एक्चुअली -1 का पावर n जहां पे भी रहेगा ना, क्वेश्चन 2 केस में बनता है, 2m इवन और 2m क्या, 2m + 1 क्या, और ये वाला इवन और ये वाला क्या, और। ठीक है, 1 और 2 सिंपलेस्ट केस, जो आंसर आएगा वैलिड होगा। बट आज हम डिटेल्स केस बताते हैं। केस 1, n = 2m इवन, इसमें एक्चुअली हमारा सब कवर हो रहा है, 2 4 6 8 -2 ये सब कवर हो रहा है, माइनस वाला भी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 2m पाई प्लस -1 का पावर 2m इंटू कितना, π/6। अब ध्यान से देखा जाए, साइन m इंटू 360 डिग्री हो गया, m इंटू 360 डिग्री हो गया, तो m इंटू 360 डिग्री हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्लस हो गया, तो ये हमारा प्लस, माइनस का पावर इवन, माइनस का पावर इवन क्या होगा? प्लस होगा, और ये 30 डिग्री हो गया। m इंटू 360 कहने का क्या अर्थ है? m1 रहा तो 1 रोटेशन, m2 रहा तो 2 रोटेशन, 3 रहा तो 3 रोटेशन, कितने रोटेशन के बाद भी 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया? साइन 30 डिग्री। वैल्यू इसका क्या हो गया? वैल्यू इसका 1/2 हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम चले आते हैं किस पे? इसके बाद हम केस 2 में चले आते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं n 2m + 1। तो इस केस में
साइन एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन। ये टेक्निकल अगर तुमको दिक्कत हो ना तो 1 और 2 लेकर बना लेना, जैसा बताया जब बेस कोर्स में। चलो कुछ लिखना है तो लिखो, तो इस पेज पर हटाएंगे। ये हमारा कितना हो गया, साइन 2m प्लस 1 पाई प्लस कितना माइनस 1 टू द पावर 2m प्लस 1 पाई बाई 6। ठीक है, नीचे वाला इरेज कर देना। ये हमारा कितना हो गया, साइन 2m पाई प्लस ये पाई, ध्यान रखना इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो जाएगा पाई बाई 6। ये एकदम से हमेशा के लिए ध्यान रखना, -1 का पावर 2m पावर इवन है 1, -2m प्लस हो या माइनस हो ऑड है, ये -1। तो बहुत बेसिक फैक्ट होगा, गड़बड़ाना नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन m इंटू 360 डिग्री प्लस पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये हमारा रिपीट कर जाएगा, साइन पाई माइनस पाई बाई 6। इसके बाद कोई भी चीज होगा तो ओरिजिनल, ये यहाँ पे ये थीटा है, तो फाइनली ये भी साइन पाई बाई 6 आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट है, दोनों 1/2 आ गया। अगर tan ले लिए होते तो tan में हम क्वेश्चन देंगे, ये वाला tan 30 आ जाएगा 1/√3 और ये वाला माइनस tan 30 आ जाएगा -1/√3। ये वाला क्या आ जाएगा, नहीं गलत बोले, ये वाला क्या आ जाएगा माइनस tan 30। दो केस लेकर बनाते हैं, तो कुछ कुछ टेक्निकल बात और नोट कर लेते हैं। वो टेक्निकल बात क्या है, साइन 2m पाई प्लस थीटा cos 2m पाई प्लस थीटा और tan 2m पाई प्लस थीटा, ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा और ये क्या हो गया tan थीटा। 2 पाई कहने का क्या अर्थ है, 360 डिग्री। n कहने का क्या अर्थ है, n कहने का, इसमें कुछ लिखना है, चलो लिख लो, फिर वो बोलते हैं। लिख लिया ही होगा, कुछ खास नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी बात है। n कहने का क्या अर्थ है, 1 कहने का अर्थ एक बार घुमा, 2 कहने का अर्थ 2 बार, पूरा रोटेशन कितना, तो 2 पाई। 3 कहने का क्या अर्थ है, 3 बार मूव किया, तो फाइनली जो भी थीटा आ गया वही थीटा प्रिवेल करेगा। तो ये कौन सा रूल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है ये बात। साइन 2m पाई माइनस थीटा cos 2m पाई माइनस थीटा और tan 2m पाई माइनस, आज हम टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा देंगे। ठीक है, ये कौन सा रूल है, तो ये माइनस थीटा हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट रूल है। 2m पाई, देखो 2m पाई एंगल वापस यहीं पर चला आता है, 2m पाई यहां पे आएगा, तो प्लस थीटा किए तो ऊपर, अगर माइनस थीटा किए तो कहां आया, नीचे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट रूल है, तो ये रूल फॉलो करेगा साइन माइनस थीटा का, माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा, और tan माइनस थीटा क्या हो गया माइनस tan थीटा। ठीक है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ये कहें साइन n पाई प्लस थीटा cos n पाई प्लस थीटा और tan n पाई प्लस थीटा, कैन यू टेल द क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो देखो ये क्वाड्रेंट तुम्हारा है फर्स्ट और थर्ड। अरे सर फर्स्ट और थर्ड कैसे हो गया, तो n का मान 1 रखोगे तो कितना आएगा, ये पाई प्लस थीटा आएगा, और n का मान 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 पाई प्लस थीटा आएगा। फिर n का मान 3 रखेंगे तो 3 पाई प्लस थीटा, इसी क्वाड्रेंट में आ गया। एकदम से ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि, चलो इस पे रेस करते हैं, ये ध्यान रखना है, देखो ये जो रूल है पाई के लिए, 3 पाई के लिए, 5 पाई के लिए, 7 पाई के लिए सब सेम रूल चलेगा। जैसे जो साइन पाई प्लस थीटा है वही साइन 3 पाई प्लस थीटा होगा, वही साइन 5 पाई प्लस थीटा होगा। ये सब इक्विवेलेंट एंगल है, 3 बराबर 3 लाइन दिए हैं, मतलब सेंस एक ही है सबका।
या हमारा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब सेम एंगल है, 8 पाई। इसी को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो ये हमारा सारा सेम एंगल है। तो n पाई प्लस थीटा में क्या होगा, n का मान 1 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई, 3 रखेंगे तो 3 पाई, 4 रखेंगे तो 4 पाई। तो ये हमारा ऑड रखने पर थर्ड क्वाड्रेंट में, इवन रखने पर किस में, बड़ा ध्यान से समझो, ऑड रखने पर किस में, थर्ड में, और इसमें किस में, फर्स्ट में। तो सर थर्ड और फर्स्ट में अब देखो क्या होगा, ये सिंपल tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का मान थर्ड में और फर्स्ट में क्या होता है, tan थीटा का मान थर्ड में और फर्स्ट में एक ही प्लस होता है। लेकिन साइन में क्या होगा, साइन थर्ड में नेगेटिव होता है और फर्स्ट में क्या पॉजिटिव होता है। तो ये इतना ले लेगा, आई बात समझ में, क्योंकि साइन थर्ड में नेगेटिव होता है और फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन थर्ड में नेगेटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो ये मान ले लेगा, और कॉस भी ये मान ले लेगा। जरूरत पड़ेगी कैलकुलस में, बारीक इसका तुमको पढ़ना, साइन और कॉस का ग्राफ हम ब्रिज कोर्स में पढ़ाए थे, देख लेना। साइन और कॉस के ग्राफ की जरूरत हमको पड़ेगी कैलकुलस में, 12th में। tan का ग्राफ, हालांकि हम कोशिश करेंगे जब ट्रिको का लास्ट लेक्चर लेना तो वो हम एक बार ग्राफ साइन वाइन का बता दें, अभी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ब्रिज कोर्स में जो कर दिया था, देखना फिजिक्स में साइन और कॉस का थोड़ा सा लोग ग्राफ यूज करते हैं, tan वगैरह तो एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ मैथ्स में आगे यूज करेंगे। तो ये क्वाड्रेंट रूल है, क्वेश्चन आज बहुत सारा दे रहे हैं, लगभग सब बनाए थे। टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन आज हम ज्यादा देंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स वाला जरूर से कर लेना पहले, उसमें बड़ा प्लेन सिंपल क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे कंपाउंड एंगल। ब्रिज कोर्स 10 में होगा कंपाउंड एंगल, पूरा देख लेना, क्योंकि हम पढ़ाते इसमें मान कर चलेंगे तुमने ये लेक्चर देख लिया और सारा फॉर्मूला याद करके रखोगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और उल्टा भी याद करके रखोगे। उल्टा याद करने का क्या अर्थ है सर, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, और एकदम बच्चा की तरह इसको रटना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में कंपाउंड एंगल के साथ। कोई नया थ्योरी नहीं बताएंगे, सीधा फॉर्मूला लिखवाएंगे और सवाल का लेवल और अच्छा करेंगे, सवाल और ज्यादा बताएंगे। ब्रिज कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं बताया था, पर आज बहुत ज्यादा पढ़ देंगे कंपाउंड एंगल में। ठीक है, एंजॉय करो ट्रिको को। ओके, थैंक यू।